सीधे आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के क्या कह रहे हैं। लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स किए इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फ़ोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स। दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डीले हो गया था, जो भी कारण रहे,
लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड के इंतजाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है। हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। बड़ी खबर आपको बता दें, 44 प्लांट दिल्ली में लगेंगे। फ्रांस से प्लांट इंपोर्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ जो टैंकर्स हैं उसको भी इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार 18 लगाएगी, बाकी के प्लांट्स फ्रांस से केजरीवाल सरकार इंपोर्ट कराने जा रही है। पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर्स, 18 टैंकर्स जो है अरविंद केजरीवाल सरकार बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका काम तेज होगा। 2 बड़ी खबरें। 1200 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे जीटीबी अस्पताल के सामने, रामलीला मैदान में, एलएनजेपी के सामने। 400 2 जगह होंगे, 800 और 400 एक जगह होगा। 1200 बेड्स आईसीयू के तैयार किए जाएंगे, यह कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। बैंकॉक से टैंकर्स इंपोर्ट करने जा रही है। आज भी सुबह आप कह सकते हैं ऑक्सीजन ट्रेन आई है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, लेकिन वो नाकाफी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम मान रहे हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन पर लोड ज्यादा है, लेकिन जो दिक्कत पिछले हफ्ते सैटरडे संडे थी वो आज नहीं है। हालांकि दिक्कत है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के द्वारा ऑपरेटेड जो एक 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर खोला गया, वो मात्र 3 घंटे में भर गया। उसके बाद जरूरत और समझी गई, 1200 बेड वाला आईसीयू सेंटर्स और खोले जाएंगे। 3 जगह खोले जाएंगे, जीटीबी अस्पताल के सामने, आईएसबीटी के सामने, और एक और हॉस्पिटल है उसके सामने इसको खोला जाएगा। यानी 3 जगह पर 400 बेड्स वाले ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से युक्त बेड लगाए जाएंगे। यानी 1200 बेड और अवेलेबल हो जाएंगे दिल्ली सरकार को। फ्रांस से प्लांट मंगाया गया है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्लांट सेटअप किए जाएंगे। दिल्ली सरकार भी प्लांट सेटअप कर रही है और केंद्र सरकार भी, अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाई जा रही है। साथ ही साथ बैंकॉक से 18 टैंकर्स जो है ऑक्सीजन लोड और रीलोड करने वाले, वो इंपोर्ट करा रही है केजरीवाल सरकार। सीधे ग्राउंड पे चलते हैं। पुलकित नागर हमसे जुड़ रहे हैं। पुलकित, बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल की, साफ साफ 1200 बेड की और
आप कह सकते हैं एड ऑन होगा आईसीयू बेड्स का ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। और दूसरी बात, ये बड़ा फैसला, अच्छा फैसला कि 18 टैंकर्स बैंकॉक से इंपोर्ट किए जा रहे हैं और फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रही है केजरीवाल सरकार। पुलकित, देखिए रजत, अगर अरविंद केजरीवाल की बात को समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन बाद के लिए ये अच्छी खबर है कि दिल्ली में बेड्स की जो किल्लत है उसका कोई समाधान निकल पाएगा और साथ ही टैंकर्स अब दिल्ली सरकार जो बता रही है उसके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई की दिक्कत यह था कि दिल्ली सरकार टैंकर्स का इंतजाम क्यों नहीं कर पाई। तो अच्छी बात यह है कि ये 18 टैंकर्स जो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन आती है उसमें काफी सहयोग कर पाएंगे। इसके अलावा प्लांट जो 21 प्लांट लगाने की बात है उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज से 10 से 15 दिन बाद दिल्ली में जो इस समय हालात है, हाहाकार मचा हुआ है बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाई को लेकर, उसमें थोड़ी राहत मिल पाएगी। अभी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। ये दिल्ली सरकार का एक्ट पुलकित, 1200 आईसीयू बेड्स की भी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने करी है। एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में कहा है कि 1200 बेड और अवेलेबल कराए जाएंगे आईसीयू से युक्त। देखिए, ये 1200 बेड जीटीबी और एलएनजेपी अस्पताल और राधा स्वामी सत्संग के अंदर आईसीयू बेड बनाए जाएंगे। करीब 500 बेड जीटीबी अस्पताल के साथ और एलएनजेपी अस्पताल के साथ 500 बेड और 200 बेड राधा स्वामी सत्संग। रजत, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बार आई है, पिछले कोविड में जो नहीं थी, वो ये कि इस बार आईसीयू बेड की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ रही है। ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, उसके बाद में उन लोगों को, मरीजों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। पुलकित, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि टाइम फ्रेम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला है। तो ये जो टैंकर्स हैं जो बैंकॉक से इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हमने सरकार से मदद मांगी है, सेना से मदद मांगी है कि एयरफोर्स के प्लेन्स मिल जाएं जिससे हम जल्दी से जल्दी इंपोर्ट कर दें, वो कब तक आने की उम्मीद है? और जो 21 प्लांट्स इंपोर्ट हो रहे हैं रेडी टू यूज फ्रांस से, कब तक माना जाए कि दिल्ली में लैंड हो जाएंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि कब वो दिल्ली सरकार को उनकी वायुसेना प्रोवाइड कराती है विमान, जिसके जरिए इन टैंकर्स को यहाँ पर लाया जाएगा। इसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया कि उन्होंने केंद्र से बात की है, लेकिन अभी उन्हें उम्मीद है कि जल्द इस पर कोई फैसला केंद्र लेकर बताएगा। तो उनकी बैंकॉक में बात हो चुकी है, टैंकर वहां तैयार है। जैसे ही केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो वो टैंकर यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 21 प्लांट को लेकर भी अभी ये असमंजस बना हुआ है कि कब केंद्र की तरफ से उन्हें यहाँ पर लाने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है इसे लेकर, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 4-5 दिनों में पुलकित, एक चीज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोली कि 21 प्लांट्स तो इंपोर्ट किए जा रहे हैं रेडी टू यूज ऑक्सीजन वाले, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र भी कई प्लांट्स लगाएगा और दिल्ली सरकार भी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेगी। ये काम कब से शुरू होगा और कब तक उम्मीद की जाए कि बड़े अस्पतालों के पास अपना स्वयं का प्लांट होगा ऑक्सीजन का? देखिए रजत, टोटल 44 प्लांट लगाने की तैयारी है, जिसके अंदर 36 प्लांट जो है वो दिल्ली सरकार सेटअप करेगी। उसके अलावा 12 प्लांट केंद्र सरकार की तरफ से सेटअप किए जाएंगे। अब इसे लेकर जो तैयारी है, क्योंकि प्लांट लगने में थोड़ा टाइम लगता है, यही वजह मैंने इसी को देखते हुए मैंने आपसे कहा कि करीब 10 से 12 दिन के आगे का ये प्लान है। 10 से 12 दिन में दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की जो कमी है वो दिक्कत दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्टेप पुलकित, इसको हम लोग मान सकते हैं कि आप अगर देश में दिक्कत है तो आप इस समय बजटरी एलोकेशन नहीं देख रहे हैं, आप तुरंत इंपोर्ट करा ले रहे हैं और शायद इमरजेंसी में यही काम होना चाहिए था। शायद ये काम पुलकित 1 हफ्ते पहले हो गया होता अगर, तो शायद कई प्लांट्स और टैंकर्स जो होते वो इस वक्त ऑक्सीजन लेके दिल्ली की तरफ आ रहे होते। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बार अगर आप देखेंगे तो इस बार कोविड में सरकार की दूरदर्शिता कम नजर आई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, और शायद वो तैयारियों को लेकर भी हो, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस था वो पिछले कोविड का था, जिसमें बहुत ज्यादा आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ी थी, लोग बीमार हुए और ठीक हो गए। लेकिन इस बार का जो वेरिएंट था कोविड का, वो बिल्कुल एक अलग तरीके का है और कम उम्र के लोगों को भी वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि सरकार का इस चीज को लेकर उतनी तैयारी नहीं थी या उतनी दूर तक की सोच नहीं हो पाई। ठीक है पुलकित, आप बने रहिए हमारे पास। दिल्ली के लिए तो अच्छी खबर है, आज कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर है ये कि प्लांट्स भी आ रहे हैं, प्लांट सेटअप भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंकर्स चाहिए वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, खुर्रम निजामी हमसे जुड़ रहे हैं।
खुर्रम, यहां तो प्लांट्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, टैंकर्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं और बड़े अस्पतालों में प्लांट्स लगाए भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही सूरत हाल है कि ऑक्सीजन प्लांट यहां भी लगाए जा रहे हैं। 31 ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी यहां पर है और सबको इंश्योर किया गया कि सब फंक्शनल हो। ये कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का कि उनके रिजाइन में 31 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे और सब फंक्शनल हो और सबको लिक्विड ऑक्सीजन मिल सके, जिससे कि गैस को सप्लाई हो सके, जिससे गैस मैन्युफैक्चर कैसे हो सके, गैस का उत्पादन कैसे हो सके ऑक्सीजन का, इसको लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं और तमाम तरीके की जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें भी तमाम तरह की ढील दी जा रही है ताकि नया ऑक्सीजन प्लांट यहां लग सके। उसी तरीके देखिए तो तमाम लोगों ने आगे बढ़े हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा समूह हो, इन सब लोगों ने आगे बढ़ करके जंबो सिलेंडर्स भेजना शुरू कर दिया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ताकि दिक्कत कम हो। बोकारो से लगातार क्या कुछ तब्दीली आई है? दिल्ली में हमने देखा है संक्रमण दर जो है दिल्ली का और मुंबई का वो कुछ कम हुआ है। साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कोहराम था, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बिल्कुल हालत सामान्य है, अभी भी दिक्कत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जो स्टेटस और जो महामारी बिल्कुल सैटरडे संडे को थी वो आज नहीं है। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, 4 जगह क्या स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं? मरीजों को आराम मिल रहा है, बेड्स हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई होने से क्या कुछ राहत मिली है प्रदेश में? देखिए, संक्रमण का जो दर था उसमें कमी आई, लेकिन मौत की दर में कमी नहीं आई है। ये गंभीर विषय है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि बेड की बात करें तो बेड की समस्या अभी भी है ज्यादातर जिलों में। अगर हम लखनऊ की बात करें तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कोई डिस्ट्रिक्ट था उत्तर प्रदेश में तो वो लखनऊ था और अभी भी है। अगर हम बनारस की बात करें, कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें और तमाम शहरों की बात करें तो कमोबेश हालात वही, लेकिन संक्रमण लखनऊ से बहुत कम है। तो ये एक राहत की बात है कि वहां संक्रमण कंट्रोल में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि किस तरीके से बेड को किया जाए, क्योंकि लगातार सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीएम योगी की जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जा रहा है। वो इसलिए कि निचले लेवल पर जाकर के उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। मसलन लखनऊ की हम बात करें तो 2-3 चीज कही गई थी। पहली बार रेफरल लेटर जो सीएमओ को होना चाहिए एडमिशन से पहले, वो एक बड़ी समस्या थी, इसलिए कहा गया कि रेफरल लेटर की अब जरूरत नहीं है। और साथ ही 97 प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड किए गए थे उनकी सूची जारी किए गए, उनके वहां पर कौन किससे को संपर्क करना है, उनके बकायदा फोन नंबर जारी किए गए, लेकिन ज्यादातर कोई आराम नहीं मिल सका, क्योंकि जब भी वहां कांटेक्ट अगर हो पाता तो जवाब मिलता था रेफरल लेटर के बगैर एडमिशन नहीं लेंगे। तो उसको भी देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है बोकारो से, उससे तकरीबन 20% आराम मिला है अस्पतालों को, लेकिन अभी भी काफी ऐसे, क्योंकि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कुछ मरीज इतने सीरियस हैं, उनका सैचुरेशन किसका 65-70 है। एक चीज और देखी गई है और एक परेशानी और आ रही है, जो हर हॉस्पिटल्स में सरकार ने नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं, बाकायदा आप कह सकते हैं उसका पेपर है, नोडल ऑफिसर्स के नंबर है, वो नोडल ऑफिसर्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह से वहां शिकायत आई है, उनके नंबर स्विच ऑफ रहते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। क्या ये शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में है कि जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए सरकार की तरफ से वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? जी, मैं यही बात कह रहा हूं। मैंने इससे एक कदम आगे बढ़ के बात कही, वो ये है रजत कि जो एम्पैनल 97 हॉस्पिटल्स किए गए प्राइवेट, वहां के नंबर दिए गए, लेकिन वहां का उठता नहीं था। उठता था तो जवाब यही आता था कि साहब हम तक आदेश नहीं पहुंचा, हमको मालूम ही नहीं कि हम एम्पैनल्ड है। तो यानी कि आदेश जो जियो हो रहा है वो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, जो नोडल ऑफिसर्स है वहां भी दिक्कत देखने को आई है कि जो उनसे उम्मीद की जा रही थी और जिस मकसद से उनको अपॉइंट किया गया था, डिप्लॉय किया गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि अब आदेश देने से काम नहीं चलेगा, सीएम योगी को निचले लेवल पर जाकर के ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि बता दूं कि सेकंड वेव से पहले एक आदेश दिया था सीएम योगी ने सारे डीएम्स को, कमिश्नर्स को, एसएसपी को कि आप फोन उठाएंगे, किसी का होगा सीयूजी नंबर, और खुद उन्होंने सीएम ऑफिस ने चेक किया था तो कई डिस्ट्रिक्ट फेल हो गए थे, कई जिले का किसी अधिकारी ने यहां तक उठाया था। तो एक ऐसा फैक्ट पता करने के लिए ग्राउंड जीरो पे आखिर हो क्या रहा है, इसको पता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को, क्योंकि हम तो खबर दिखाते हैं। इस बात से आपके सहमत हूं आप कि जो डीएम है, एसएसपी हैं, अधिकारी हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं सरकार ने, वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ इस महामारी में नहीं कर रहे हैं। खुर्रम, आप लखनऊ से आपने जानकारी दी, पुलकित आप दिल्ली से थे हमारे साथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से अपडेट्स हमको देते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।